शुभ अध्यायन। जय जिनेन्द्र। सवासी से गुरु चैनल के जो नया सत्र चल रहा है अभिषेक पाठ, इस अभिषेक की पाठ की क्लास में आपका स्वागत है। हम अभिषेक पाठ में एक ही शब्द का आपको अर्थ बता रहे हैं, उसमें ये भी बता रहे हैं कि जब अभिषेक पाठ की क्रियाएं हम करते तो उनमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। पूरे अभिषेक पाठ की हमने आपको एक ही शब्द से अर्थ बताया और भावार्थ बताया। उसके बाद अंत में ये वाला जो श्लोक है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस श्लोक में बताया कि जो मैंने पूजा की है, अभिषेक किया, इस पूजा और अभिषेक का फल क्या है, इसको करने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला, इस बारे में बात की है। तो आपको ध्यान से देखना है। और हाँ, यदि आप इसी प्रकार से निरंतर इस अध्याय करने चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नया प्रोजेक्ट चालू होगा, नया प्रकल्प चालू होने वाला है, तो वहां पर भी यदि आप नए चीजों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से निरंतर बने रहेंगे। और जब इस श्लोक को हम पढ़ाना आपको चालू करेंगे तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, हर एक शब्द का अर्थ लिखना है, बीच में पॉज नहीं करना, अंत तक पूरी क्लास को देखना है। इस वाले श्लोक में वही बताया है कि जिनेन्द्र भगवान हमने आपकी जो पूजन की, उस पूजन से हमें बेनिफिट क्या होगा, क्या लाभ होगा, वह यहाँ पर बताया। चलिए पहले एक शब्द का हम पढ़ के देख लेते, उच्चारण करके देख लेते, उसके बाद हम पूरे श्लोक को पढ़ के आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिकते सफलिते ममेदं मानुष्यं कृति जन गणा देवमभवत् मदीया भल्लाटा दशोत्तर कर्माटन मभूत सदेदृक् पुण्यार्हन् मम भवतु ते पूजन विधौ। चलिए पूरे श्लोक कैसे पढ़ेंगे, कौन सा छंद वो देख लेते हैं। इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिक्ते सफलिते ममेदं मानुष्यां कृति जल गणादेमभवत् मदीयाद् भल्लाटा दशोत्तर कर्माटनमभूत् सदेदृक् पुण्यार्हन् मम भवतु ते पूजन विधौ। जिस श्लोक से मैंने उच्चारण किया है उसी श्लोक से यदि आप उच्चारण करेंगे तो इसका प्रॉपर और सटीक उच्चारण होगा। यदि इस श्लोक को बिगाड़ दोगे, जो छंद है उसको बिगाड़ दोगे, तो वो मैं गारंटी देता हूँ आपका प्रॉपर उच्चारण नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं त्रुटि को प्राप्त हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो जिस श्लोक में, जिस छंद में हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस छंद में आपको उसको पढ़ना है, उसका उच्चारण वैसे ही करना है। संरक्षित करेंगे तो दूसरी लाइन में देखेंगे, मम एदम, एदम दो शब्द लिखेंगे, मम एदम, मम एदम, यहाँ पर आ और ई के मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाया करता है, गुण संधि यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जनगणादेयमभवत्, तो जनगण शब्द निकलेगा यहाँ पर जनगण, फिर निकलेगा आदेयम, फिर निकलेगा आभवत्, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। और यदि यहाँ पर हम देखें तो वर्ण का संयोग हो जाएगा। मैसे मदीयत भल्लाटा दशोत्तर कर्माटन महूत, तो यहाँ पर मदीयात शब्द निकलेगा, जसत संधि यहाँ पर हो गई, ताकदा हो गया। भल्लाटात निकलेगा, यहाँ पर भल्लाटाट निकलेगा, यहाँ पर भी ताका दा हो जाएगा, जसत संधि का दा निकल गया, बचा यहाँ पर मात्र आ, आधा छोटा आ बचा, आधा आ बचा जो ह्रस्व आ बचा, उस ह्रस्व को हम जब मिलाएंगे तो अशुभतर शब्द निकलेगा। अशुभतर के बाद यहाँ पर कर्माटन अभूत, अभूत निकल आएगा क्योंकि माँ हमने यहाँ पर मिला दिया, तो कर्माटनम अभूत। वैसे सदीदृक पुण्यर्हम्, तो सदा ईदृक पुण्य अर्हन्, ये पूरा संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। बहुत बारीकी से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप संधि विच्छेद नहीं निकाल पाएंगे, जो दो संधि वाले शब्द उनको आप विच्छेद करने निकाल पाएंगे, तब तक हर एक शब्द का आपको प्रॉपर अर्थ नहीं समझ में आएगा। इस कारण से हर एक संधि को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ और संधि का नाम भी बताता हूँ कि किस कारण से किस संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इसी कारण से मैंने क्या किया, बीच में पूरी संधि प्रकरण को, जितनी भी संधियां हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के कार्य के अनुसार, जितनी भी संधियां, सभी संधि को मैंने अपने चैनल पर पढ़ा के रखा। तो आप चाहें तो वहां पर पुनः जो हमारे प्ले लिस्ट है वहां पर प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने आपको पूरे तत्व सूत्र 10वें अध्याय का अध्ययन, उसके साथ हमने भक्तांबा जी का कर्णानुयोग के विषय का गुणस्थान, मरगणा आदि का वर्णन किया, 3 अनुयोग, जो 4 अनुयोग है, 3 करण है, उनका वर्णन करवाया। उसके साथ कई प्रकार के प्रश्न हम आपको दिए हैं।
तो आप चाहें तो वहां पर भी जाकर देख सकते। जो चीजें आपको कठिन लगती है ना, उन सब का आपको समग्र रूप से आपके लिए समाधान हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो करना क्या है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो हर एक चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ लास्ट तक पढ़ाया हमने आपको, वहाँ भी लास्ट तक पढ़ाया। यहाँ पे जो अभिषेक का पाठ है, इस पूरे अभिषेक पाठ का जो संस्कृत में लिखा गया हर एक शब्द का हम आपको ऐसे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक नई उमंग जागृत बैठे। जो आप धर्म को कर रहे हैं, जिन स्तोत्रों को पढ़ रहे हैं आंख बंद करके, इसका अर्थ क्या है ये सब नहीं समझ रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है प्रॉपर, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें भाव क्या होने चाहिए, इन सभी बातों को हमने आपके लिए यहाँ पर बताया है। तो आपकी आंखें खुल जाए, जिस प्रकार से आप आंख बंद करके धर्म कर रहे हैं, आप आंख खोल के धर्म करें, हर एक चीज का हर समझते हुए हर एक क्रिया करें। इस कारण से हम आपको इन सभी चीजों को अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपको पसंद आता है तो कम से कम इस वीडियो लाइक करके जरूर जाएं, और हाँ यदि नए बने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत आपको फायदा होने वाला है। इसके बाद डिजिटल बोर्ड भी चलेगा, तो डिजिटल बोर्ड में भी हम आपके लिए अच्छी बातों को लेकर आएंगे, ठीक है। यदि नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अन्य लोगों तक भी भेजिए, आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों के लिए नहीं भेजते, तो कम से कम 2-5 लोगों को तो भेजो, कम से कम उनको भी ये अभिषेक पाठ का अर्थ पता चलेगा तो उनको भी काम में आ जाएगा। एक शब्द का देखते हैं, इवन मतलब ये नेत्र मतलब मेरे दोनों नेत्र, ये द्विवचन लगाया है, ये दोनों नेत्र जाति मतलब प्राप्त हो गए हैं सुकृत। सुकृत का मतलब होता है पवित्र। कैसे? जल सकते, जल के सिंचन से पवित्र हो गए हैं। सफलित मतलब फलितभूत हो गए, सफलित हो गए, सिंचन से फलीभूत हो गए हैं। मम इदम, मम मतलब मेरा, इदम मतलब यह, मनुष्य मतलब मनुष्य, कृति मतलब कृति, मनुष्य की कृति मतलब मनुष्य का जो जन्म है, यह जन्म, जनगण मतलब जनगणों के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा, आदि मतलब ग्रहण करने योग्य, मतलब मेरे जो विचार है, मेरी जो क्रिया है, इन क्रियाओं को ग्रहण करने योग्य अहोत मतलब हो गए हैं। लोग मुझे क्या मानते हैं, आदरणीय मानने लगे हैं। मदीयत मतलब मेरा, मेरे से, मदीयत मतलब मेरे से मतलब जो भल्लाट है, भल्लाट मतलब होता है जो मेरा शरीर है, शरीर के द्वारा, मेरे शरीर में जो लगा हुआ, जो कहना चाहिए अशुभ प्रकार का, अशुभ तर्क शब्द दिया ना यहाँ पर, अशुभ तर्क। तो मेरे जो भल्लाट से, शरीर से अशुभ तर्क मतलब जो अशुभ से भी अशुभ है, तर शब्द लगाए, तर का मतलब होता है जब किसी चीज में आप जोड़ डालने के लिए शब्द लगाते तर, तो इसका मतलब होता है उससे और ज्यादा। तो अशुभ से भी अशुभ, जो अशुभ बहुत ज्यादा अशुभ कर्म थे, कर्माटन मतलब जो कर्म थे, उन कर्माटन का, कर्मों का आटनाभूत मतलब मुझसे वह रहित हो गए। और देखिए सदा मतलब यह है, ईद मतलब इस प्रकार का, पुण्य मतलब पुण्य, आरहन मतलब हे अरहन भगवान, भवत मतलब हो, ते मतलब आपके, पूजन मतलब पूजन की, विधव मतलब विधि में, ऐसा दिन मेरा हमेशा हो जाए। ये एक शब्द का अर्थ होगा, ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मात्र आपको क्या कहना है, एक शब्द का समझना है, अभी पूरे समझना नहीं। हम आपको पूरा समझाएंगे श्लोक, वो आपको देखना। इमे नेत्रे मतलब ये मेरे दोनों नेत्र हो गए हैं पुण्य के, मतलब सुकृत का मतलब होता है पवित्र, पवित्र जल की सिंचन से, पवित्र जल के सिंचन से ये मेरे दोनों नेत्र सफलित मतलब सफलता को प्राप्त हो गए, मतलब सफल हो गए। आज मेरे दोनों नेत्र क्या हुआ, सफल हो गए। मैं नेत्रवान था तो मेरा नेत्रवान होना सफल हो गया, क्योंकि मैंने आपकी पूजन की है। और कह रहे हैं मम इदम मानुष्य कृति, मेरी जो मानुष्य कृति है, मेरा जो मानुष्य जन्म है, यह जनगण के द्वारा, लोगों के द्वारा आदरणीय हो गया, मतलब ग्रहण करने योग्य हो गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मतलब मैं आदर्श बन गया हूँ। तो मम इदम मेरा यह मानुष्य कृति, मानुष्य जन्म, लोगों के समूह द्वारा, गण मतलब होता है समूह, लोगों के समूह के द्वारा, आदि मतलब ग्रहण करने का, अवत मतलब पात्र बन गया है, हो गया है। लोग मुझे एक आदर्श समझने लगे, क्योंकि मैं पूजन कर रहा हूँ। भी आप देखेंगे ना, जो लोग पूजा अभिषेक करते हैं तो समाज में उनका जो नजरिया रहता है, लोग उनको एक आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, अच्छी दृष्टि से देखते हैं। तो वैसे यहाँ कहा है आधे को प्राप्त हो गए। मदीयत भल्लाट, मेरे भल्लाट से, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरे जो चेहरा है, जो सिर है, इस सिर के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अशुभतर कर्म थे, कर्म है जो अशुभ से भी अशुभ कर्म है, वह अशुभ कर्म आटनम अभूत, दृष्टि को दूर को प्राप्त हो गए, मतलब मेरे से रहितता को प्राप्त हो गए, मुझसे दूर हो गए। तो मेरे द्वारा जो जन्म जन्म में किए गए जो अशुभ कर्म थे, वह अशुभ कर्म आपकी पूजन से क्या हो गए, दूर हो को प्राप्त हो गए हैं, दूरता को प्राप्त हो गए हैं, रहितता को प्राप्त हो गए।
और ऐसा सब होगा तो मैं क्या चाहता हूँ, सदा ईदृक मतलब हमेशा के लिए ईदृक मतलब इस प्रकार का पुण्य मतलब पुण्य का कार्य, पुण्य का भाग कार्य कर रहा हूँ मैं ऐसा अरहन मतलब हे जैन भगवान मैं हो जाऊं, कैसा हो जाऊं, ते पूजन विधौ आपके पूजन विधि में मैं क्या करूं, लगनता को प्राप्त हूँ, सदा के लिए मैं इसमें लगा रहूं ऐसा मैं चाहता हूँ। सदा भवतु मतलब मेरा सदा के लिए हो, कैसे क्या हो, पुण्य एकदम इस प्रकार का जो ईद मतलब इस प्रकार का जो पुण्य कार्य है, इस प्रकार की जो पूजन की विधि में मेरा जो कार्य है, इस विधि में मेरा क्या हो, सदा के लिए मेरा टाइम लगा रहे। मतलब मैं आज तो करता हूँ लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ हमेशा के लिए मैं इस प्रकार की पूजा को करता रहूं। ये कहा है सदा के लिए इस प्रकार का पुण्य की जो क्रिया है, इस पुण्य की मेरी क्रिया को हो, किस क्रिया को, जो मैंने पूजन आपके पूजन की जो विधि की, इस पूजन की विधि में मेरा हर एक समय हर एक टाइम, अरहन से आप ले सकते हैं दिन, तो हर एक दिन सदा अरहन मतलब हर एक दिन इस पुण्य की क्रिया में, ईदृक पुण्य इस पुण्य की क्रिया में हमेशा के लिए लगा रहे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ कि हमेशा मैं इस पुण्य की क्रिया में करता रहूं, मैं हमेशा के लिए इस प्रकार के पुण्य के कार्य में लगा रहूं। ऐसे श्लोक का अर्थ हो जाएगा। बार देख ले तो बस इस सावधानी से देखना है यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं। कह रहे हे जैन भगवान है तीर्थंकर भगवंत, हमने अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, हमें इस पूजन से अभिषेक से फायदा क्या हो रहा, मैं अपने अंतरंग में क्या फील कर रहा हूँ, मैंने जब पूजा कर ली तो मैं अपने संसार को परिवर्तित कैसे महसूस कर रहा हूँ। तो कह रहे इस प्रकार से जब मैं पूजा अभिषेक किया हूँ तो इस पूजा के अभिषेक के द्वारा, पूजन के द्वारा और अभिषेक के द्वारा मेरे ये जो दोनों नेत्र हैं यह पवित्र जल के सिंचन से मतलब जो हमने गंधोदक लगाया तो उस गंधोदक के द्वारा उस जल के सिंचन से क्या हो गया है, सफलित मतलब सफल हो गए। मेरे ये दोनों जो नेत्र है ना वह पूरे सफल हो गए हैं। आज इनका महत्वपूर्ण जो कहा था वह पूर्ण हो गया है। मम एदम मानुष्य जन्म, मेरा जो मानुष्य जन्म है यह लोगों के द्वारा आदेय अभवत मतलब आदेय को प्राप्त हो गया है, आदर्श को प्राप्त हो गया। लोग ये समझते हैं मैं भी ऐसा बन जाऊं, ऐसा ही पूजा और अभिषेक करने वाला मैं भी बनूं, ऐसा वह हो गया है आपकी पूजन से। और कह रहे हैं मेरे शरीर से जो अशुद्धतर कर्म थे वह कर्म क्या हो गए, आटनाभूत मतलब दूरता को प्राप्त हो गए हैं, मुझसे निकटता उनके पास रही नहीं, मतलब मेरे शरीर से वह झड़ गए हैं क्योंकि मैंने आपकी पूजन की है। तो इस कारण से मेरे जो अशुद्धतर कर्म थे मुझसे वह रहित हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हे जैन भगवान आपकी यह पूजन की विधि में, जो आपकी पूजन की है अभिषेक की इस पूजन की विधि में ईदृक सदा इस प्रकार से पुण्य, ईदृक पुण्य मतलब इस प्रकार से पुण्य सदा के लिए भवतु मतलब हो जाए। अरहन मतलब हे अरहंत भगवान, ये अरहंत भगवान ये आपके पूजन की विधि में मेरा हर एक दिन ऐसा लगा रहे, ऐसी में भावना भाता हूँ। अरहन से आप यहाँ पर क्या कह सकती हैं, अरहंत भगवान भी कह सकती है, अथवा अरहन मतलब दिन भी होता है। अरहन मतलब दिन, तो हर एक दिन मेरा क्या हो आपकी पूजन में लगे, ऐसी भावना में भाता हूँ। सब प्रकार के पुण्य यहाँ पर मिल रहे हैं। मेरी जो आंखें हैं वह नेत्र जो हैं, मैंने तो बहुत सारे पाप किए, लेकिन जैन भगवान जब आपकी पूजन किए, अभिषेक किया और उस अभिषेक के गंधोदक को जब मैंने अपनी आंखों पर लगाया, नेत्रों पर उसको स्थापित किया, तो वह नेत्र आज जो है वह सफलता को प्राप्त हो गए हैं। आज उनका पूरा कार्य तो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब भाई एक पवित्रता को प्राप्त हो गए हैं। मैंने जब आपकी यह पूजा की तो लोगों के द्वारा क्या हुआ है, मेरा यह जो मनुष्य जन्म है वह मनुष्य शरीर लोगों के द्वारा आदेय हो गया, ग्रहण करने हो गया है, आदर्श रूप में हो गया। आदेय का मतलब यहाँ पर आदर्श भी ले सकती है। और मेरे आपकी जो पूजा की है तो मदियात भल्लाट मेरे शरीर के द्वारा जो अशुभ कर्म थे, अशुभ कर्म थे, जो उन्होंने बहुत ज्यादा पाप करके कमाए थे, ऐसे कर्म बहुत ज्यादा पाप क्रिया में लगे होकर मैंने उन कर्मों का ग्रहण किया था, तो वह जो कर्म है वह कर्म क्या हो रहे हैं, आटनम अभूत दूरता को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब मुझसे वह कर्म झड़ रहे हैं। और कह दिए भगवान ये सब बोल रहा है, जिस कारण से मैं क्या चाहता हूँ, ये अरहंत भगवान आपकी यह पूजन की विधि में सदा की इस प्रकार से मैं पुण्य की क्रिया में लगा रहूं, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। तो हे जैन भगवान मुझे ऐसा जन्म मिले, ऐसा श्रावक कुल मिले कि मैं हमेशा के लिए आपकी पूजन की और अभिषेक की विधि में लगा रहूं। देखिए कितने अच्छे भाव बताए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, पूरे पूजन के जितने भी श्लोक पढ़े हैं, अभिषेक के जितने भी श्लोक पढ़े हैं, उन सभी का क्या भाव बना दिया इन्होंने। एक क्या बना दिया, इन्होंने भाव समरी बना दी कि इस पूजन अभिषेक से होगा क्या, इन सभी चीजों को प्राप्त वह कहता और अंत में कहता है मुझे ये चीज हमेशा के लिए प्राप्त हो। तो देखिए इतना अच्छा आयत है। यदि आप इस आयत के एक शब्द से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से क्या होगा, जो पुण्य की क्रिया आप कर रहे हैं, पूजन अभिषेक की क्रिया कर रहे हैं, उसमें साथ ही से पुण्य का वर्धन होगा, यदि आप एक शब्द का अर्थ समझ पाएंगे। इस कारण से मैंने आपको एक शब्द का अर्थ समझाने के लिए, आपके पुण्य की बढ़ोतरी के लिए हर एक शब्द का यहाँ पर वर्णन किया है।
ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि भैया हमको ये बात पसंद आई। और हाँ, आज ये जो रहता है हमारा अभिषेक पाठ का जो क्रिया थी, जो हमारा प्रकल्प था, सत्य था, ये पूरा संपन्न होता, मतलब यहाँ तक अभिषेक के जितने भी श्लोक थे पूर्ण होते। तो आप नया जो चीज पढ़ना चाहते हैं, जो कठिन आपको लगती है, वह कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यदि हमारा सब्जेक्ट अच्छा होगा, सबके लिए लाभकारी होगा, तो उसको भी हम आगे प्रारंभ करेंगे। जो कठिन शब्द है श्लोक के संबंध में वो देख लेते हैं। इनमें मतलब होता है ये सुकृत, मतलब अच्छी तरह किया गया, मतलब पवित्र कार्य। सफलित मतलब सफल हो गया, अभूत मतलब हो गया, और ईदृक मतलब ऐसा, इस प्रकार से मेरा सफल कार्य हो गया। ठीक है। तो पूरे श्लोक का यहाँ पर संपन्न होता, और अभिषेक पाठ का जितना भी सत्य था वह यहाँ पर संपन्न होता। तो आपसे निवेदन करूंगा, आप चैनल से यदि नए बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आप जब जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपके सब काम की चीजें हमने अपने चैनल पर बताई है। संस्कृत के जितने श्लोक होते हैं, महावीर अष्टक आप पढ़ते हैं, उनका एक शब्द का हमने अच्छे से आज वहाँ पर बताया। तो आपके बहुत काम की चीज है, तो आपसे इसलिए बोला कि सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास ये पसंद आती तो जो भी क्लास आप पढ़े उनको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें। और हाँ, अन्य लोगों तक भी आपको शेयर करना है, क्योंकि उनको भी अपनी आंखें खोलने का एक सफलता के लिए क्या मिले, अवसर मिल जाए, उनकी भी आंखें खोलें। इस कारण से आपको उनको भी भेजना है। कम से कम 5 ग्रुप में तो 5 अपने परिजनों के लिए जरूर दीजिए। ठीक है। चैनल से नए बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, उसी बात को कहेंगे तो आप भी बोलेंगे कि ये बात सही नहीं हो रही है। इस कारण से आपको निवेदन रहेगा कि आप चीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही बने रहिए। क्या आप नया पढ़ना चाहते हैं भाई बताइए, उनके लिए हम आगे नई क्लास प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर संपन्न हो गया विषय पर। अगली क्लास में नए प्रकल्प के साथ आएंगे, और निवेदन करते हुए आता हूँ कि आप लाइक कर लीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, नए सत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। ठीक है। धन्यवाद। अगली क्लास में और देखते हैं नए श्लोकों। ठीक है। जय जी।